हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था हमने, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 में ये कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल एट सी। ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जो कि सी पॉइंट पे राइट एंगल है, डी पॉइंट ऑन सी ए एंड ई पॉइंट ऑन ए बी सी। ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव में प्रूव करवा रहा है ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। तो क्लियर है, जब ए ई स्क्वेयर कह रहा है तो ए ई को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। बी डी स्क्वेयर कह रहा है तो इधर बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर, ए बी ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस डी ई स्क्वेयर, तो डी ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक मेन पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है उन सब का हमें किसी न किसी तरह से यूज करना है। तो प्रूफ के अंदर आइए। सबसे पहले ए ई स्क्वेयर कह रहा है आपको वो ट्रायंगल लेनी है जिसमें ए ई साइड और वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगर हम डायग्राम को देख रहे हैं तो ए सी ई ट्रायंगल ऐसी है जिसमें ए ई इसकी साइड है और ये राइट एंगल है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी ई बाई किसकी हेल्प से ले लेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, ए ई हाइपोटेन्यूज है तो ए ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बनेगा ए सी स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर हो गया इक्वेशन नंबर ए फर्स्ट। नेक्स्ट आप लोग क्या ले लोगे, सिमिलरली। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी, बी डी किसकी साइड है भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बी डी स्क्वेयर, बी डी हाइपोटेन्यूज है भाई, क्या बनेगा बी सी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको जो प्रूव करके दिखाना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। तो क्या कर दो यहाँ से, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटे, ए ई स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, राइट में आ गया ए सी स्क्वेयर प्लस में सी ई स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर। अब लेफ्ट में तो ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर ही हमें चाहिए। जो प्रूव करना है राइट में एक तो ए बी स्क्वेयर चाहिए और दूसरा डी स्क्वेयर चाहिए। तो आप एक बार उस राइट एंगल ट्रायंगल में जाइए जहाँ पे ए बी जिसकी साइड हो, तो वो बनती है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जहाँ ए बी है वो हाइपोटेन्यूज है आपके पास, और ए बी स्क्वेयर बनेगा ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर से भाई। तो आप लोग देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे ए सी स्क्वेयर भी है और बी सी स्क्वेयर भी है। अदर टू साइड से वो सी ई स्क्वेयर है प्लस में सी डी स्क्वेयर है। अब हम लोग यहाँ से ध्यान दें तो ए ई स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर है वो इक्वल हो गया ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अगर आप फाइंड करोगे तो ए बी स्क्वेयर के इक्वल आता है वह। नेक्स्ट देखिए सी ई स्क्वेयर, अगर इस डायग्राम पे देखो तो सी ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वेयर का सम है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वेयर के इक्वल होगा भाई। तो इसको आप क्या लिख दोगे, प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास, डी ई स्क्वेयर बन जाएगा भाई। यही रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाना है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने जैसे ए ई और बी डी स्क्वेयर दोनों फाइंड करके ऐड कर दिया, ऐसे ही आप ए बी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर फाइंड करके ऐड कर दो। आपके पास उन दोनों इक्वेशंस की राइट इक्वल आ जाएगी। उनकी राइट इक्वल होगी तो लेफ्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों ऑप्शन है, दोनों में से जो भी आप फॉलो करना चाहो उसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है भाई, The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equals to 3 times of a CD। डायग्राम गिवन है आपके पास ए बी सी और इधर आपके पास ये कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी।
तो गिवन में तो आपके पास इतना ही गिवन है भाई, इन ट्रेंगल ए बी सी है हमारे पास है, और अपने पास आप इसको लिख सकते हो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सच दैट नेक्स्ट कंडीशन गिवन है आपकी डी बी इज इक्वल्स टू है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ सी डी, डी बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए सी डी। टू प्रूव के अंदर आपसे जो प्रूव करवा रहा है उसमें ये कह रहा है 2ab² इज इक्वल्स टू 2ac² प्लस में bc²। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए इसका जो प्रूफ होगा हमारे पास ab² वो ट्रायंगल लेना जिसकी ए बी साइड है भाई, तो इन राइट क्या लिख देंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ये है भाई, यहाँ से अगर आप लोग ab² फाइंड करोगे तो वो इक्वल आएगा AD² प्लस में BD² हो जाएगा भाई। क्लियर है। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो हमें जो प्रूव करना है उसमें AC² की भी ज़रूरत है भाई। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से AD² फाइंड कर दो, इससे इस राइट एंगल ट्रायंगल से AD² फाइंड करोगे तो AC² माइनस CD² बनेगा भाई। तो AB² इज इक्वल्स टू AC² माइनस CD² प्लस में BD² हो गया है। बोलिए ऐसा कर सकते हैं या नहीं। अब लिखा हुआ है कि जो DB है वो क्या है, इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ CD। तो 3 टाइम्स ऑफ CD है तो आपके पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है भाई। D पॉइंट है, ये BC को किस में कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो CD तो आपके पास यहाँ से बनेगा 1/4 BC भाई। क्लियर है। और आपके पास यहाँ से ये बनेगा, अगर आपको BD की ज़रूरत पड़ेगी तो ये 3/4 BC बनेगा भाई। CD तो बनेगा 1/4 BC और BD बनेगा 3/4 BC बनेगा। तो रख दो, इसमें पुट कर दो आप। AB² इज इक्वल्स टू AC² माइनस CD 1/4 BC है। CD स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे 1/16 BC² हो जाएगा। BD है वो 3/4 BC है, अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 9/16 BC² हो जाएगा भाई। AB² इज इक्वल्स टू AC² माइनस BC² वाले दोनों टर्म्स को सोल्व करोगे तो 16 एलसीएम माइनस का 1 प्लस का 9 प्लस का 8/16 BC² हो गया भाई। 8 से ये 2 पे डिवाइड हो गया। 2 एलसीएम ले लो, चाहे 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2AB² इज इक्वल्स टू 2AC² और प्लस में BC² है वो बन गया हमारे पास। यही आपसे प्रूव करवा रहा है। तो एक तो मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि BD इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ CD गिवन है, और 3 टाइम्स ऑफ CD अगर गिवन है तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे 1/4 BC 3/BC भी आपको पता हो तो कर सकते हो। अगर इस पे किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, नहीं पता हो, तो बिल्कुल सिंपल है, DB इज इक्वल्स टू CD है, बोथ साइड CD ऐड कर दो। अगर इसमें मैं बोथ साइड CD ऐड कर दूँ तो देखो क्या बनता है, DB प्लस CD इज इक्वल्स टू 4CD हो गया। अब DB प्लस CD है वो तो BC है भाई। BC इज इक्वल्स टू 4CD हो गया। CD फाइंड करना आपको 1/4 BC कहलाएगा। देखो अलग अलग तरीके, अलग अलग ऑप्शन है कि कैसे हमें इसके अंदर वेरीफाई करना है, क्योंकि जिन टर्म्स में वो प्रूव करवा रहा है, जिस साइड्स में अपना रिजल्ट आना चाहिए, उसके लिए जो काम है उचित होगा वो तो हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना। 15th क्वेश्चन में कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है भाई, ABC। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है D इज पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल्स टू 1/3 BC। BC का थर्ड पार्ट है भाई, तो थर्ड पार्ट है तो फिर D है वो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ये AD है, आपके पास गिवन है BD इज इक्वल्स टू 1/3 BC। तो गिवन में तो आपके पास क्या है भाई,
इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। नेक्स्ट आपके पास गिवन है बी डी इज इक्वल्स टू 1/3 बी सी, ये गिवन है। टू प्रूव के अंदर आपसे जो प्रूव करवा रहा है उसमें ये कह रहा है प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB², ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब तक यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। मैंने यहाँ से AE परपेंडिकुलर टू BC पे AE है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो प्रूफ के अंदर आ जाइए। सबसे पहले तो आप इसी के बारे में बता सकते हो AE परपेंडिकुलर टू BC बाई कंस्ट्रक्शन। आप इसके अंदर लिख दो वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड को क्या करता है भाई, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी ई इज इक्वल्स टू इससे इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। बी ई इज इक्वल्स टू इससी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या बन गया, बी सी बन गया भाई। तो अब देखिए जो रिजल्ट प्रूव करवा रहा है उसमें सबसे पहले AB² आ रहा है भाई 9AD²। तो आप यहाँ पे लीजिए इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी साइड किस राइट एंगल ट्रायंगल की है, AEB बाई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास है AB² इज इक्वल्स टू AE² इज इक्वल्स टू AE² प्लस में BE² हो गया भाई। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट देखिए आपको जो प्रूव करना है उसमें AD² और चाहिए भाई। AD² लाने के लिए AB² इज इक्वल्स टू AE² फाइंड कर दो इस ट्रायंगल से, इससे। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है AED राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दो क्या भाई, AE²। तो AE² बनेगा AD² माइनस DE², AD² माइनस DE² प्लस का BE² एज इट इज़ आ गया। क्लियर है। ऐसा करने के बाद अब D के बारे में तो हमें कन्फर्म नहीं है अभी, क्या करें इसका। तो DE को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए BE माइनस BD लिख सकते हो, BE माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस BE²। होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो भाई, AB² इज इक्वल्स टू AD²। अब देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर है, A² प्लस B² माइनस 2AB बनेगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का A² हो गया, तो माइनस का BE² हो गया, माइनस का BD² हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 2BE इंटू में BD बन गया भाई, और प्लस में हमारे पास BE² आ गया। BE² से BE² है वो कैंसिल हो गया भाई। AB² इज इक्वल्स टू AD² माइनस, अब BD तो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 1/3 BC है भाई, तो 1/9 BC² हो गया, प्लस 2 इंटू BE हमने यहाँ पे फाइंड करके दिखाया भाई हाफ BC है, इंटू BD का हमें पता ही है कि 1/3 BC है। 2 से ये 2 डिवाइड हो गया और यहाँ से बना अपने पास AB² इज इक्वल्स टू AD² माइनस 1/9 BC² और प्लस का बन गया भाई 1/3 BC²। ऐसा करने के बाद देखिए क्या बनेगा हमारे पास, AB² इज इक्वल्स टू AD²। 9 अगर आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 9 एलसीएम लेने के बाद अपने पास यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा उसके अंदर आप, तो यहाँ देखिए भाई हम 9 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आपका बना माइनस का 1 और प्लस का 3, तो प्लस का हो गया 2/9 BC²। ये करने के बाद 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 9AB² इज इक्वल्स टू 9AD² प्लस में 2BC² है। अब साइड से वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड इक्वल है,
इक्वल है तो BC है वो AB के इक्वल है या AC के इक्वल है, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो तो AB की टर्म में लाना है। तो AB की टर्म्स में लाना है तो 9AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसको भाई। AC में प्रूव करवाए तो AC में ला सकते हैं, BC में प्रूव करवाए तो BC में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड है वो इक्वल है। 2AB स्क्वायर इधर माइनस का हो गया तो 7AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। यही रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है भाई यहाँ पे। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। 16th क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. ABC is an equilateral triangle and AD is its altitude. तो भाई गिवन में तो आप लोग क्या लिख दोगे कि ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AD है वो एल्टीट्यूड है हमारे पास। और 2 प्रूव के अंदर आपसे क्या प्रूव करवा रहा है भाई, ये कह रहा है प्रूव दैट 3 times स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए भाई, 3 times ऑफ AB स्क्वायर लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू आपसे ये कह रहा है प्रूव करके दिखाना है 4 times ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, 4 times ऑफ AD स्क्वायर। AB की जगह आप BC भी लिख सकते हो, आप AC भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 प्रूव के अंदर आ जाइए आप। अभी अभी आपने रिजल्ट किया था भाई, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर AD परपेंडिकुलर टू BC है तो देन D इज ए मिड पॉइंट, और D अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से आप लिख सकते हो BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए BC। अब आप ले लीजिए इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे जो AB स्क्वायर बनेगा वो AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा भाई। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD किसके इक्वल है भाई, हाफ ऑफ BC के इक्वल है। तो हाफ ऑफ BC का स्क्वायर कर दिया जाएगा यहाँ, ऐसा कर देते हैं तो ये बन गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस में 1/4 BC स्क्वायर हो गया। 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 4 times ऑफ AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 4 times ऑफ AD स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बन गया। अब BC और AB और AC ये तो इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है अपने पास। तो आप लिख सकते हो 4 times ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 times ऑफ AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को लेफ्ट ले आए तो क्या बन गया, 3AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। यही आपसे प्रूव करवा रहा है किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 times और उसके 1 एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 times के इक्वल होगा। ये आप AB में भी प्रूव कर सकते हो, BC में भी प्रूव कर सकते हो और आप लोग AC में भी प्रूव कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17 है अपना। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। ABC कोई ट्रायंगल है भी आपके पास, ABC गिवन है AB इज इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज, एंगल B के बाद आपसे फाइंड करवा रहा है 120 डिग्री होगा, 60 होगा, 90 होगा या फिर 45 डिग्री होगा हमारे पास। तो ये तो आप लोग देख पा रहे हो कि साइड है वो तो एक भी इक्वल नहीं है भाई, सारी की सारी साइड है वो हमारे पास डिफरेंट आ रही है। और जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है या फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें ट्राई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट साइड AC है भाई, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल साइड्स के स्क्वायर का सम। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर हो गया। 144 इज इक्वल्स टू 36 × 3 बन गया और प्लस में 36 आ गया।
144 इज इक्वल्स टू 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपके पास 108 बन जाएगा और प्लस में 36 है भाई, ऐड कर दोगे तो 144 इज इक्वल्स टू 144 हो गया, जो कि आपके पास ट्रू बन गया। यहाँ से क्या मिला कि किसी ट्रायंगल की वन साइड का स्क्वायर है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो आप लोग क्या कह सकते हो, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट। अब यहाँ एट भी बता सकते हो, लार्जेस्ट साइड क्या है भाई, AC है, AC का अपोजिट एंगल क्या है, B, तो एट ए B। तो यहाँ से क्या मिला आपको, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और B अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो आपका जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है भाई। तो ये था बेटे आपके पास ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे से वीडियोस को देखिए और अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोग डिस्कस कीजिए।